एक बार एक ग्रंथी मौलवी और पंडित फुर्सत के लम्हों में गुफ्तगू कर रहे थे। चर्चा का विषय था कि ये लोग पूजा के दौरान मिली दक्षिणा किस तरह उपयोग करते हैं। विषय बड़ा नाजुक था। सवाल व्यक्तिगत आवश्यकताओं और पूजा स्थल की देखभाल के बीच दक्षिणा के धन के सामंजस्य का था। पुजारी बोले, भाई मैं तो दैनिक आरती के बाद पूजा का थाल बीच हाल में रख देता हूँ। भक्तजन अपने स्थान से दान दक्षिणा के सिक्के उछाल देते हैं। जितने थाली में गिरते हैं उतने मेरे दैनिक खर्च के लिए उपयोग हो जाते हैं। इस प्रभु के भोग, श्रृंगार और मंदिर के रख रखाव में मौलवी जी का भी कमोवेश यही तरीका निकला। वे बोले, मैं भी नमाज के बाद अपनी चादर फैला देता हूँ। नमाजी खैरात डालते हैं। अल्लाह के फजल से जितनी चादर में गिरी वह इस बंदे की, बाकी अल्लाह के घर की साजो संभाल में खर्च हो जाती है। ग्रंथी जी कसमसाए और तल्ख स्वर में बोले, तुम लोग ऊपर वाले की नेमत की इस तरह तौहीन करते हो, तभी तो लगता है कि महीनों से कुछ खाया पिया नहीं तुमने। मौलवी जी और पंडित दोनों चौंके और पूछ बैठे, ग्रंथी जी भला हम क्या गलत करते हैं? आप ही बताइए, आप चढ़ावे का क्या करते हैं? लेकिन दोनों की लाख मनोवल के बाद भी ग्रंथी जी ने अपनी सफ़ेद चिकनी दाढ़ी पर हाथ फेर कर सिर्फ यही फरमाया कि रुपया पैसा ऊपर वाला बख्शता है। उसे इस तरह उछलवा कर आप लोग ऊपर वाले की ही बेइज्जती करते हो। आप कल खुद ही गुरुद्वारे आकर देख लेना कि चढ़ावे के सही इस्तेमाल का तरीका क्या है। अगले दिन तड़के मौलवी जी और पंडित जी दोनों गुरुद्वारे पहुँचे। पूजा पाठ के बाद वे देखते क्या हैं कि ग्रंथी जी ने अपने भक्तों को एक चादर पर तमीज से पैसे चढ़ाने को कहा, फिर पोटली बांधकर आसमान में उछाल दी और चिल्लाए, वाहे गुरु, यह तेरी नेमत है, जितनी चाहे रख लेना, बाकी इस बंदे को बख्श दे। उधर पोटली वापस ग्रंथी जी के हाथों में गिरी। इधर मौलवी जी और पंडित दोनों गस खाकर जमीन पर गिर पड़े। फिल्मी धुनों पर रामायण की पाठों के बीच अचानक एक घनघोर गर्जना हुई और एक चमत्कार हो गया। एक राक्षस प्रकट हो गया। वह लपलपाती आग उगलती जिह्वा और खून से सने लंबे नुकीले दांत उसे भयानक बना रहे थे। सभागार में भगदड़ मच गई। जिसे जैसी जगह दिखी भाग निकला। सेकेंडों में सभागार खाली हो गया। पुजारी जी, जिनके निर्देशन में पाठ किया जा रहा था, भागने वालों में प्रथम थे, परंतु एक व्यक्ति निर्विकार बैठा हुआ था। राक्षस गरजते हुए उसके पास पहुंचा और पूछा, तुम जानते नहीं मैं कौन हूं? उस व्यक्ति ने कहा, हाँ जानता हूं, तुम कुंभीपाक नर्क के राक्षस हो। राक्षस ने गरजते हुए आग उगलते हुए उस व्यक्ति से पूछा। उस व्यक्ति का जवाब था, नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे तुमसे बिल्कुल भी डर नहीं लगता। राक्षस का गुस्सा आसमान पर था। देवता भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएंगे, मूर्ख। ये बता, तुझे मेरा भय क्यों नहीं लगता? उस व्यक्ति ने उसी शांति के साथ जवाब दिया, वो इसलिए कि मैं शादीशुदा हूँ। मुकेश ने अपने दोस्त रवि से कहा, यार तुम्हारी पत्नी को मैं हमेशा रसोई घर में देखता हूँ, लगता है उसे तरह तरह के व्यंजन पकाने का बहुत शौक है। रवि बोला, नहीं यार, दरअसल हमारे घर में एक ही आईना है और वह भी किचन में लगा हुआ है। टीचर ने गोलू से पूछा, पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? गोलू बोला, HIJKLMNO। टीचर, ये क्या है? गोलू, सर आपने ही तो बताया था कि पानी का रासायनिक सूत्र H2O होता है। क्लास में दो छात्र आपस में झगड़ रहे थे तो उनके अध्यापक ने कारण पूछा। एक छात्र बोला, हमें सड़क पर 100 रुपए का नोट मिला। तब हमने तय किया कि जो बड़ा झूठ बोलेगा उसे ही नोट मिलेगा। अध्यापक बोले, तुम दोनों को शर्म आनी चाहिए, जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो मुझे झूठ का मतलब भी नहीं पता था। इस पर दूसरे छात्र ने चुपचाप 100 का नोट अध्यापक के हाथ पर रख दिया। बॉलीवुड बॉम्ब के रूप में मशहूर एक अभिनेत्री ने अपने आप को घायल कर लिया।
इलाज के लिए वह अपने प्लास्टिक सर्जन के पास पहुंची। सर्जन ने देखा कि अभिनेत्री के हाथ में एक गोलाकार छेदनुमा घाव हो गया था, जो प्रत्यक्षतः किसी आग्नेय शास्त्र से चली गोली के कारण हुआ था। डॉक्टर ने कहा कि इलाज तो वह कर देगा, परंतु चूंकि यह पिस्तौल से चली गोली के कारण हुआ घाव है, अतः ऐसे केसेस को वह पुलिस को रिपोर्ट अवश्य करेगा। वह किसी लफड़े में नहीं फंसना चाहता। अभिनेत्री ने डॉक्टर से निवेदन किया कि वह ऐसा बिल्कुल नहीं करे, नहीं तो उसका सारा कैरियर खत्म हो जाएगा, वह बेमौत मर जाएगी। डॉक्टर को थोड़ा तरस आया। उसने पूछा, पर आखिर हुआ क्या था? जब तक इस किस्से के बारे में न जान लूं, मैं कोई वादा नहीं कर सकता। अभिनेत्री ने बताया। ठीक है, मैं आप पर भरोसा कर सकती हूँ। दरअसल मैं आत्महत्या की कोशिश कर रही थी। सबसे पहले मैंने पिस्तौल की नाल मुंह में रखी, लिबलिबी दबाने ही जा रही थी कि विचार आया, अरे अभी तो हाल ही में मैंने अपने दांतों में नए ब्रिज लगवाए हैं, हजारों खर्च कर रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाया है, उसे मैं खराब नहीं करना चाहती थी। फिर मैंने पिस्तौल अपने माथे पर टिकाई, परंतु याद आया कि अभी तो 6 महीने पहले ही मैंने अपना फेस लिफ्ट करवाया था और नोज जॉब भी करवाया था, यह तो बर्बाद हो जाता। यह सोचकर मैंने पिस्तौल अपनी कनपटी पर टिकाई, परंतु फिर ख्याल आया कि जब गोली चलेगी तो आवाज़ बहुत जोर की आएगी और मेरे कान के पर्दे फट सकते हैं। आखिर में मैंने अपने दिल पर पिस्तौल लगाई। गोली चलाने ही वाली थी कि मेरे महंगे सुंदर सिलिकॉन इम्प्लांट याद आ गए। फिर मैं क्या करती, गोली मैंने अपने हाथ में ही मार ली। एक आदमी नाई की दुकान पर दाढ़ी बनवाने गया। जब नाई उसके चेहरे पर ब्रश से बढ़िया क्रीम से उतना ही बढ़िया झाग बना रहा था, तो उस आदमी ने अपने चेहरे के पिछके गालों की ओर इशारा करते हुए बोला, मेरे गालों के इस गड्ढे के कारण दाढ़ी बढ़िया नहीं बन पाती और कुछ बाल छूट जाते हैं। कोई बात नहीं, नाई आगे बोला, मेरे पास इसका इलाज है। उसने अपने पास के दराज में से एक छोटी सी गोली निकाली और उसे देते हुए कहा, इसे अपने मुंह में मसूड़ों और गाल के बीच में रख लो। उस आदमी ने वह गोली मुंह में रख ली, जिससे उसका गाल फूल गया और नाई ने उसकी अब तक की सबसे शानदार, सबसे बढ़िया दाढ़ी बनाई। यदि यह गोली गलती से पेट में चली जाए तो? उस आदमी ने कठिनाई से बोलते हुए पूछा। गोली उसके मुंह में ही फंसी हुई थी। कोई बात नहीं, नाई बोला, कल लेते आना, जैसे कि बहुत से लोग अब तक लेते आए हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।